हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका फाइनल पेपर हुआ है 27 फरवरी 2025 को। आपका पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। आपके पास 4 सेट थे, ए बी सी और डी। चारों सेट में 95% क्वेश्चन सेम थे। सिर्फ ग्रामर का जो है 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी सारे जो सेट थे सब में सेम क्वेश्चन थे, बस आगे पीछे किए हुए थे। इस वीडियो में हम सेट सी को करेंगे, बाकी सेटों के क्वेश्चन भी अपने मैच कर लेना, बस आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो लगभग वहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे करके वहीं से अवेलेबल करा रखे। लगभग सारे क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे इसी पीडीएफ के अंदर से, इसी वीडियो के अंदर से। उससे पहले जो आपको बता दूं, हमने जो है अब की बार जो है पेड पीडीएफ जो अनाउंसमेंट कर रखी थी, भाई पेड पीडीएफ जिनको चाहिए एग्जाम्स की, अच्छे एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, तो भाई बहुत सारे बच्चों ने खरीदी भी थी वो पीडीएफ। अब उनके रिव्यूज देख लो, एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भाई पक्का बता दो ये आएगा नहीं आएगा। ये देख लो भाई, मेरा आज पेपर था, सेम पेपर आया है, बिल्कुल सेम। मैंने सारा कर दिया, मतलब बढ़िया पेपर हुआ बच्चे का। ये देख लो तुम, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा पेपर हुआ सर। आपकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई एग्जाम में, जो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताए थे उसी में से क्वेश्चन आए, थैंक यू सर। तो भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। ये मैंने पूरी चैट को हमने ब्लर किया है। सर जैसा बताया था आपने वैसा ही आया इंग्लिश का, आज एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है, थैंक यू। ये देख लो, हेलो सर, आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, आपकी वजह से बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ, सारा करके आया हूँ, थैंक यू सर। तो भाई सर जैसा बताया था आपने वैसा ही आया इंग्लिश का, आज एग्जाम बढ़िया हुआ। और भाई इतने सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, सब तो मैंने ग्रुप में शेयर भी नहीं करे, लिमिटेड जो है मैंने शेयर करे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर आपको भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करनी है तो बता देता हूँ पेड पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। या तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, हेलो सीसीएल करके। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और वहाँ पे बस मैसेज लिख के भेज दो हेलो सीसीएल, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है। प्राइसिंग वगैरह वही सारी चीज़ बता दूंगा मैं, वहीं से पूछ लूँगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट खरीदनी है ऑथेंटिक तरीके से तो गूगल पर आओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com, ठीक है। जब ये वेबसाइट आप सर्च कर लोगे, इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सर्च करके आए हो तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी CCL चैप्टर के नाम से, तो उसको ओपन कर लेना, ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें हरियाणा बोर्ड पे आपको जो है विजिट कर लेना है, और विजिट करने के बाद में यहाँ पे देख लो पेड स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल करा रखा हमने, लगभग सारे सब्जेक्टों का है, तो यहाँ पे परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ जाए, ठीक है। तो ये जो है हमने एक्सपर्ट टीचर से बनवाई हुई है, और आज जो है इस वीडियो में आपको पेपर पीडीएफ से, जो पेड पीडीएफ हमने जो है प्रोवाइड कराई थी आप लोगों को, ये वाली जो है कहाँ गई, ये वाली जो है पीडीएफ थी, ये वाली पेड पीडीएफ हमने प्रोवाइड करा रखी थी। अब ये वाली जो पीडीएफ है, इसमें से कितना पेपर में आया वो आपको इस वीडियो में मैच कराऊंगा। पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो है पूरी मैचिंग कराऊंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं पेपर को, आपका पेपर जो है किस तरीके से कैसा आया हुआ था। 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का इसमें जो है हमें टाइम देखने को मिला था। पहले जो है पैसेज आया हुआ था सेक्शन ए के अंदर, रीडिंग स्किल महाकुंभ के ऊपर बात थी। भाई कितना आसान सा पैसेज था। दूसरे वाला पैसेज जो कैंसर के रिगार्डिंग था वो थोड़ा सा उठपटांग सा लगा मेरे को, लेकिन पहले वाला जो पैसेज था भाई बहुत आसान जो है पैसेज हमें देखने को मिला है एग्जाम में, ठीक है। तो आप में सिर्फ ज़्यादातर ने कुंभ वाला किया होगा अगर आसान लगा था। क्वेश्चन देख लो आंसर इनके। एट व्हाट प्लेस आर द ड्रॉप ऑफ द नेक्टर बिलीव्ड टू हैव फॉलन, तो कहाँ पर थे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, ऑल द अबव इसका आंसर आना था। व्हाट वाज ऑब्टेन ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द ओशियन एज पर द पुराणिक लोर, तो क्या था वो, तो इसमें जो आंसर आना था वो था नेक्टर। व्हाट डज द वर्ड कुंभ सिंबलाइज, कुंभ क्या जो है सिंबलाइज करता है, ये ह्यूमन बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिगार्डेड एज द क्लींजर ऑफ फॉर बॉडी एंड माइंड, तो वो है वाटर। व्हाट रिजल्ट्स डज अ पर्सन एंजॉय थ्रू अ होल डीप अंडरटेकन विद फेथ, तो इसका जो आंसर आना था वो था आपका ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन, यानी हिलफोल्ड और ये सारे मिला के। नेक्स्ट जो है आपको 5 क्वेश्चन ऐसे थे, 5 जो है नॉर्मल करने वाले क्वेश्चन थे। व्हाट डज द टर्म सुचिता मीन, सुचिता इज द प्योरिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, तो ये आपका जो है आंसर आना था। पहरे के अंदर से भी दिखा देता हूँ, पहरे के अंदर कहाँ था ये सुचिता वाला, तो ये देख लो सुचिता प्योरिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, यहाँ तक लिखना था आपको इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाउ डज द सोल गेट अपलिफ्टेड, तो सोल इज अपलिफ्टेड बाय द सेल्फलेस सर्विस एंड मेडिटेशन, ये आंसर भी आपको इसी पैसेज के अंदर से दिया हुआ था। तो यहाँ पे था अपलिफ्ट के रिगार्डिंग, यहाँ कहीं था, रुको एक बार देखो, ये मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूँ और तो कुछ नहीं है। देखो ये सोल इज अपलिफ्टेड बाय सेल्फलेस सर्विस एंड मेडिटेशन, यहाँ तक इसको, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर जो है लिखना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन है विच आइडियल इज एग्जाम्पलीफाइड थ्रू महाकुंभ, तो कौन सा जो है आइडियल, तो ये है वैदिक आइडियल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो आइडियल है इसके बारे में यहाँ पे बताना था आपको। एग्जाम्पलीफाइज ये था, देखो महाकुंभ एग्जाम्पलीफाइज द वैदिक आइडियल ऑफ, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको आंसर लिखना था इसका।
अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू कॉल महाकुंभ एज द पार्लियामेंट ऑफ सनातन धर्म। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इट ऑफर मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। ये आपको इसमें आंसर लिखना था। इसमें ये आपका जो आंसर था यहाँ पे जो है आंसर पार्लियामेंट सनातन धर्म, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट होना था ये, बिकॉज इट ऑफर्स पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ तक आपका आंसर इसमें बनना था, ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन था, विच वर्ड इन पैराग्राफ मीन्स द सेम एज लीजेंड। लीजेंड आपको पता है किसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनको लीजेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आना था वो था आपका लोर, ठीक है। यहाँ पे पहरे के अंदर से जो है दिखा देता हूँ कहाँ पे था, अकॉर्डिंग टू पुराणिक लोर, ठीक है। ये जो लोर है ये पुराणिक लीजेंड्स जो उनके अनुसार ये बात मानी जाती है। तो यहाँ पे लोर जो ये वाला वर्ड था ये था आपका पहरे में से, ठीक है। चलो अगला जो पैसेज देखो, और में जिन्होंने दूसरा पैसेज अटेम्प्ट किया होगा वो भी देख लो अभी। और वाला जो पैसेज है इसमें जो है हेल्दी डाइट और कैंसर वगैरह के बारे में बात हो रखी है। ये पैसेज थोड़ा बड़ा भी था। इसमें क्वेश्चन है पहला, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस एक्सेस कैंसर रिस्क। तो कौन से फैक्टर है, एक्सेस कैंसर रिस्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग रेड मीट कंपटीशन, वो रेड मीट कंजप्शन, लो यहाँ पे था ये वाला, ठीक है, लो फाइबर इनटेक, कंजप्शन ऑफ स्वीट एंड रिफाइंड व्हीट प्रोडक्ट्स तक, यहाँ तक ये आपको जो है इसका आंसर लिखना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ कैन प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प कैंसर पेशेंट। तो कैसे जो है हेल्प करता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो ये जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन वुड लेसन द सेवेरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग फटीग एंड नो सिक। तो ये जो आपको इसका आंसर लिखना था, यहाँ पे था ये प्रॉपर न्यूट्रिशन लेसन द सेवेरिटी ट्रीटमेंट एंड नो सिक, यहाँ तक इसका आंसर आना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लो, कैन प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज रिवर्ट द कैंसर वंस डेवलप्ड। तो इसका आंसर था नो, बस इतना ही लिखना था इसमें। व्हाट आर द मेडिकल प्रोसीजर्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो मेडिकल प्रोसीजर क्या थे वो बताने थे। तो मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज सर्जरी, क्रोमो, ये जो है आपके जो है आंसर आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना था, ये आपको मैंने पढ़ा नहीं है टाइम बचाने के लिए। चलो आगे बढ़ो, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन द सेम एज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी जो वर्ड है या हेरिडिटी का पता होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ये जो है जेनेटिकली जो है जिसके बारे में बात होती है उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। वंश के बारे में रिगार्डिंग कुछ बात होती है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग जेनेटिक, तो ये जो जेनेटिक वर्ड था ये इसका जो है सिमिलर वर्ड था, यहाँ पे जेनेटिक आपका इसका आंसर आना था, ठीक है। उसके बाद में कैंसर इज अ डिसीज विद मल्टीपल कोज इंक्लूड। तो इसमें क्या आएगा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में आएगा ऑल ऑफ दीज, ये वाला आंसर जो हमारा सही रहेगा। उसके बाद में हाउ डू आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस हेल्प अस। तो इसमें जो है आपका डी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू व्हाट एक्सटेंट। तो इसमें आएगा हमारा जो है सी ऑप्शन 30 to 40%। विच थिंग कैन नॉट बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन कैंसर। तो वो था रेड मीट, बी ऑप्शन आपका। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन था इस पहरे में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन द सेम एज रिपीशन और रीअपेरेंस। तो इसमें था रेक्यूरेंस जो है यहाँ पे इसका आंसर आना था, ठीक है। तो ये थे आपके जो है पैसेज बेस्ड अनसीन पैसेज जो थे, दोनों मैंने करा दिए हैं। जो उनसे आपको आसान लगा होगा वो आपने कर दिया होगा। मोस्टली ने मेरा अंदाजा कहता है कि महाकुंभ वाला अटेम्प्ट किया होगा। आपने कौन सा किया बता देना एक बार। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट जो पैसेज था, इसमें जो है हिबिस्कस टी के बारे में पूरी बकवास गाथा लिखनी थी, और इसका टाइटल आप दे सकते थे हिबिस्कस टी एंड लाइफस्टाइल, इस टाइप से कुछ बना के आप दे सकते थे। आपने क्या दिया है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट हिबिस्कस टी इसमें जो है मेन फोकस्ड बात थी ये वाली, ठीक है। ये जरूर रहना था आपका टाइटल में, और ये भी लिख दिया होगा ना खाली ये भी, तो भी आपका सही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसके नोट्स बनाने थे वो आपने अपने हिसाब से बनाए होंगे। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में था हमारे पास में ग्रामर, 10 नंबर की ग्रामर थी। ग्रामर देख लो, पहला क्वेश्चन है वाई फिल इन द ब्लैंक यू ऑलवेज टेक टी। तो इसमें आंसर आएगा वाई डू यू ऑलवेज टेक टी। तो ये आंसर था, यहाँ पे डू आना था, यहाँ पे टेक ऐसे कैसे लिख देना था। माई फ्रेंड नोट कम येट। तो माई फ्रेंड हैज नोट कम, क्या आएगा हैज नोट कम, ठीक है, ऐसे कैसे लिखना था ये। तो उसके बाद में थर्ड था एक एमसीक्यू हर बार दे रहे जो कि बढ़िया चीज़ करी इन्होंने। इफ़ इट फिल इन द ब्लैंक रेन वी शैल गेट वेट। तो इफ़ इट यहाँ पे आएगा रेन्स, इफ़ इट रेन्स वी शैल गेट वेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। तो इसके अंदर देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक विजडम इज गिफ्ट ऑफ गॉड। तो कौन सी जो है गिफ्ट ऑफ गॉड है ये, तो ये हमें यहाँ पे बताना था। यहाँ पे जो है विजडम के साथ में आगे जो है कोई आर्टिकल नहीं आना था, नो आर्टिकल आना था। ही कैन प्ले, यहाँ पे आना था आपका द फ्लूट।
नेक्स्ट जो है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर इज फिल इन द ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी आपका द आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसके बाद आती है इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करने थे यहाँ पे। द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमी, इसमें आंसर आना था द कैप्टन टोल्ड हिज सोल्जर्स टू गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमी। इसमें आप टोल्ड की जगह पे जो है ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे, द कैप्टन ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स टू गेट रेडी टू ओपन फायर एट द एनिमी, दोनों आंसर आपके सही थे। ही सेड टू मी योर फ्रेंड हैज बीन टीचिंग मी इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर बनना था ही टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड हैड बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ही सेड टू मी आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका ऑप्शन सी आना था ही सेड मी इफ आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें थी आपकी वॉइस शी थॉट ओवर इट, तो इसका आना था आपका इट वाज थॉट ओवर बाय हर। यूअर लव फिल्स माई हार्ट इज फिल्ड विद यूअर लव, तो ये आपका आंसर आना था, यहाँ पे विद की जगह आप बाय भी लगा सकते थे, दोनों सही थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें था वाई आर यू बीटिंग द बॉय, तो इसमें जो है ऑप्शन सी आना था वाई इज द बॉय बीइंग बीटन बाय यू, तो इसका ये आंसर हमारा सही था। उसके बाद थे मोडाल्स में देख लो यू फिल इन द ब्लैंक नोट लाइट अ मैच द रूम इज फुल ऑफ गैस, तो यू मस्ट नोट आना था क्योंकि यहाँ पे बम फटेगा मर जाएगा, ठीक है, यू मस्ट आना था। बी विजिलेंट लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक बी रोब्ड, तो यहाँ पे आएगा शुड। नेक्स्ट था हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज करना था ही सेड दैट ही फिल इन द ब्लैंक बी 20 नेक्स्ट बर्थडे, तो ही वुड बी 26 नेक्स्ट बर्थडे, तो यहाँ पे वुड आना था आपका। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका क्रिएटिव सेक्शन सी सेक्शन में, जिसके अंदर जो आपके अब की बार जो है एप्लीकेशन टू मैनेजर, ये जो है पीडीएफ में से भी आया हुआ था। देखो एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा, मैं आपको मैच करा दूंगा कौन से टाइप के, अभी मैंने बता भी दिया था भाई राइटिंग सेक्शन के अंदर और ग्रामर के अंदर कुछ भी रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ रूल और फॉर्मेट को पढ़ लो, वो सफिशिएंट थे आपके लिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मैंने मैनेजर टाइप की एक एप्लीकेशन जो है उसमें दिखा भी रखी थी कि कैसे लिखी जाती है वो एप्लीकेशन, और वही उसी टाइप से आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिली है। अब पीडीएफ से मैच कराऊंगा, टेंशन मत लेना सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही जो है हमें यहाँ पे जो है ये मिला था, हमको रिपोर्ट लिखनी थी, रिपोर्ट भी जो है सिमिलर आसान थी रिपोर्ट वैसे बाकी टॉपिक्स को देखते हुए। पैराग्राफ जो है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट पैरा दिया हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें जो है ये क्या था, यहाँ पे एक नोटिस दे रखा था, नोटिस मैंने बोला था भाई नोटिस तो आता ही है, अच्छे से करके जाना, आसान ही था नोटिस, बट बल्कि उसके कंपेयर में एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप में दे रखी थी, और ये तो भाई पूछो ही मत, क्या ही पोस्टर पूछ लिया, इक्वालिटी फॉर ऑल। उसके बाद आता है सेक्शन डी, लिटरेचर वाला सेक्शन था, इसके क्वेश्चन और देख लो आप एक बार। तो ये द वैगन हार्डली स्टॉप्ड वाला जो था हमारा आयरन मास्टर वाला चैप्टर है इसमें, तो ये वाला जो है इसमें देखते हैं व्हाट डज द स्ट्रेंजर रेफर टू हेयर, तो इसमें जो है स्ट्रेंजर किसको जो है रेफर किया गया है, तो इसका था यहाँ पे बी ऑप्शन द पेडलर को। व्हाट डिड द आयरन मास्टर हियर अबाउट द स्ट्रेंजर एट चर्च, क्या सुना था उसने कि वो एक चोर है, सी ऑप्शन आना था। व्हाट डिड द वालेट रिप्लाई टू द आयरन मास्टर, क्या जो है उसने रिप्लाई किया था दैट द आयरन मास्टर हैड टेकन नथिंग विद हिम, तो ये आपको जो है यहाँ पे आंसर आना था। फॉर हुम हैड द स्ट्रेंजर लेफ्ट बिहाइंड द क्रिसमस प्रेजेंट, तो किसके लिए छोड़ के गया था, एडला के लिए। और नेक्स्ट था नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द पैसेज हैज टेकन, तो कौन सा चैप्टर था, द रेट रैप, काफ़ी आसान पैसेज था भाई, बहुत आसान था। उसके बाद किसी ने भी मुझे नहीं लगता इंटरव्यू वाले में टक्कर मारी होगी, ये थोड़ा उठपटांग सा था कंपेयर टू रेट रैप वाला बहुत ईजी था। तो ये तो भाई अगर किसी ने कोई महानुभाव होगा जिसने इस पे टक्कर मारी होगी तो भाई अलग ही बात है। चलो अब देखो यहाँ पे नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर आपको पहले बताना था, तो इसका था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। उसके बाद हु इज द स्पीकर एयर, यहाँ पे स्पीकर जो है कौन था, तो ये थे हमारे रुडयार्ड किपलिंग। व्हाट डिमेरिट ऑफ इंटरव्यू आर डिस्कस्ड इन द पैसेज, तो कौन सी जो है डिस्कस कर रखी है, वो है ऑल द अबव, यहाँ पे इसका आंसर आना था। नेक्स्ट था विच एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड इंटरव्यू इज नॉट रिफ्लेक्टेड हेयर, तो कौन सा जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो है अप्रिसिएटिव। विच वर्ड इन द पैसेज मीन अपोजिट टू एडमायरेबल और प्लीजेंट, तो इसके लिए जो आंसर आना था वो था वाई, ये आपका जो है इसका आंसर रहना था। ये जो वाइल है ना, डिस्कम्फर्ट टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। उसके बाद में आपके जो है नॉर्मल क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर भी लगभग क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में से थे, ठीक है। मतलब ये मैच कराऊंगा, टेंशन मतलब सारे मैच कराऊंगा, कितने नंबर का आया कितना नहीं आया, सब्र रखो थोड़ा सा। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे जो है स्टेंजा देखने को मिला, स्टेंजा में ग्रीन वार्स, ये जो है आपको कीपिंग क्वाइट वाली पोएम में से था। नेम द पोएम, पोएम का नाम हमें बताना था, तो इसमें हमारा जो है कीपिंग क्वाइट पोएम थी। व्हाट टाइप ऑफ वार्स आर डिस्कस्ड है, तो कौन सी वार थी, ऑल ऑफ दीज टाइप वार्स थी। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इम्प्लाइज दैट, तो ये क्या कहती है,
ये कहती है नोबडी विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट विक्ट्री, की कोई जिंदा नहीं बचेगा विक्ट्री मनाने के लिए। नेक्स्ट था व्हाट डज द फ्रेज पुट ऑन द क्लीन क्लोथ्स मीन। यहाँ पे क्लीन क्लोथ का मतलब क्या था, तो इसका मतलब था टू मेक पीस विद फेलो ह्यूमन बींग्स, ये इसका सी ऑप्शन आना था। विच पोइटिक डिवाइस यूज्ड क्लीन क्लोथ के लिए कौन सा जो है पोइटिक डिवाइस यूज किया गया है यहाँ पे, तो वो था मेटाफोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और में जो है दे रखा था जो स्टेंजा आपको, इसको देख लो। नेम द, ये जो है आपका आंट जेनिफर वाला चैप्टर था। नेम द पोएम एंड पोइट वो बताना था आपको, ये था आंट जेनिफर टाइगर बाय एड्रीनी रिच, वैसे भी पता ही है ये आंट जेनिफर दिख गई तो आराम से था। व्हाट डज आंट फील फॉर इन हर मैरिड लाइफ, तो कैसी जो है वो फील करती है, वो बोथ बी एंड सी आना था, यानी ऑपरेशन भी और टेरर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू द टाइगर सिंबलाइज, टाइगर क्या सिंबलाइज करते हैं, आंट डिजायर फॉर पावर एंड फ्रीडम, ये जो है डिजायर करते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा, स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है यहाँ पे है हमारी राइम स्कीम ए और बी, तो इसका जो है ये वाला आंसर आना था। यानी कि अगर स्टेंजा स्कीम क्या होती है बेसिकली, ये होता है जैसे लाई बाई मेड अफ्रेड, यानी कि ए लाई बाई सेम हो रहा है ना, मेड अफ्रेड ये अलग टाइप का है, तो बी, तो इस तरीके से इसकी राइम्स की मैच करी जाती है इनकी। तो ये आपका जो है ए बी जो है इसका आंसर आना था। उसके बाद व्हाट विल बी द टाइगर एटीट्यूड आफ्टर हर डेथ, तो टाइगर का एटीट्यूड क्या था, दे विल रिमेन प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो ये इसका आंसर आना था। उसके बाद में आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चंस मिल रहे थे ये वाले, फिर उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आपकी इस बुक से। तो यहाँ पे आपका जो पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ कि भाई पेड पीडीएफ में से कितना है, जिन्होंने सॉल्यूशन देखना था उनका लगभग सॉल्यूशन आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से, मतलब जो क्वेश्चंस थे लगभग चारों सेटों में क्वेश्चंस जो बड़े वाले थे वो सारे सेम थे, ग्रामर के एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे थे बस, और कुछ भी चेंजमेंट नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे पेड पीडीएफ से और मैच कर लो भाई, पेड पीडीएफ जो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी उनमें से कितना पेपर में आया कितना नहीं आया सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये वाली जो है पेड पीडीएफ थी, इसके अंदर जो है देखो ये वाली पेड पीडीएफ में ना एक बड़ी दिक्कत है जो मैंने कंप्रेस करी हुई थी, मतलब ताकि उसमें जो है छेड़खानी ना कर सके। जैसे आपके सामने यहाँ पे ये देखो मैंने लास्ट लेसन लिख दिया, अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे ये इसके सामने लिखा हुआ, इसको रीड नहीं कर पा रहे चीज़ को। देखो यहाँ पे मैं अगर कॉपी करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये देखो अजीब से वर्ड हो रहे हैं, ताकि कोई स्टील ना करे हमारी पीडीएफ को, ना चुरा सके, इसके लिए मैंने एनक्रिप्शन लगाया था। मैं बिना एनक्रिप्शन के सर्च करके आपको जो है दिखाऊंगा, सेम ही पीडीएफ है ये आपकी, अगर जिन्होंने खरीदी वो अपनी मैच भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो है ना इस वाले में जो है, हाँ ये वाले जो है पीडीएफ है, ये वाले अगर आपको क्वेश्चंस मैच करने यहाँ से प्रिंट कर रखे हैं मैंने, ठीक है, बेसिकली वो एनक्रिप्ट करके, तो ये पीडीएफ है। अब इसमें से आपको जो है मैच करा देता हूँ, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है भाई। तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये चेंजमेंट है, रुको खैर आप वैसे भाई मैं यकीन नहीं मानता, तुम कह भी सकते हो, रुको मैं इसी पीडीएफ में, आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा मैचिंग कराने में, बट अगर देखनी हो तो भाई देख लेना अभी वीडियो को। अब यहाँ पे देख लो ये वाला जो है सेक्शन था पूरा हमारा, एक साइड मैंने पीडीएफ कर दी, एक साइड मैंने आपके लिए पेपर कर दिया है। पहले जो है अनसीन पैसेज था, अनसीन पैसेज तो भाई सबको बता दिया था मैंने कि अनसीन पैसेज अनसीन ही होता है। इस पैसेज के अंदर हमने तीन चीज़ें कवर कर रखी थी, एक थी आपकी फ्लेमिंगो वाली बुक, विस्तास वाली बुक, और ग्रामर के राइटिंग सेक्शन के टॉपिक। राइटिंग सेक्शन समझते हो, यानी कि ये वाले जो टॉपिक थे मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए थे, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो नोटिस राइटिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, इस टाइप के कि इस टाइप के आ सकते हैं। ये नहीं होता कभी भी कि यही आएंगे भाई, आज तक नहीं आए कभी भी, लेकिन इस टाइप के आ सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही लेटर था कि लेटर प्रैक्टिस करने के लिए 2-2 3-3 मैंने पैराग्राफ भी दे रखे थे, इस टाइप के पूछने के चांसेस थोड़े रहेंगे। रिपोर्ट राइटिंग भी दी थी मैंने एक आध, पोस्टर राइटिंग भी, एडवर्टाइजमेंट भी, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा भी था कि फॉर ऑल अदर टॉपिक लाइक आर्टिकल, मॉडल, वेरिएशन, बुक पैसेज, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, अदर टॉपिक जो है फ्री में वेबसाइट पे हमने अवेलेबल करा रखे थे, उनको वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते थे। बाकी मैंने बोल भी दिया भाई रूल्स पढ़ोगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये जो है क्वेश्चंस देख लो, आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी नोट मेकिंग थी, नोट मेकिंग के बाद ग्रामर थी, ग्रामर वैसे भी रिपीट होती नहीं है, और अब की बार कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नहीं तो भाई ग्रामर काफी आसान आई हुई थी। अब सेक्शन सी देख लो, राइटिंग स्किल में फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन लिखनी थी मैनेजर को। अब ये नहीं होता कि डिट्टो सेम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिमिलर देखने को मिला है हमको। यहाँ पे भी मैंने इसी टाइप का था, रीजनल मैनेजर, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी थी रीजनल मैनेजर को, ठीक है। यहाँ पे भी एप्लीकेशन लिखनी है मैनेजर को, आपका इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सेम सी कंसेप्ट
पे थी, बट आपको लिखनी आनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखी थी कि ये आपको एड्रेस रीजनल मैनेजर को कैसे लिखनी है, ये मैंने आंसर के साथ में दे रखी थी कि भाई इस टाइप से भी आ सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें ये नहीं देखे ना भाई, बहुत सारे बच्चे देखेंगे ए सेट, ए पोर्शन, बी पोर्शन पूरा आया नहीं आया, भाई और में था वो भी आया कि नहीं आया, है ना। ये तुम में से बहुत सारे करते रहेंगे भाई, रूल पढ़ने पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन को अब की बार वैसे एक चीज़ मैंने देखी, क्वेश्चन को बहुत घुमाया हुआ था भाई, जिस हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं। 11th के क्वेश्चन मैंने देखे थे क्वेश्चन पेपर, भाई 12th वालों के पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं कंपेयर्ड की भाई जो 10th वालों के पेपर हैं वो आसान हमें देखने को मिलेंगे। 9th के पेपर आसान आए हैं तो 10th के पेपर आसान आएंगे, और कंपेयर्ड की 12th वालों के पेपर मुश्किल आने की संभावना है अब की बार, जिस हिसाब से काम चल रहा है यहाँ पे। अब देखो 5th क्वेश्चन देख लो, 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट देखो। यहाँ पे क्या है, ड्राइंग यू आर रोहित, एडिटर यू को आप कौन हो, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, और आपको जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। अब रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप आके देखोगे तो आपको जो है ऐसी ही रिपोर्ट लिखनी थी एज एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, आप एडिटर हो स्कूल मैगजीन के, ये यहाँ पे भी वही है, इसी टाइप की जो आपको लिखनी थी, और इसी टाइप की मैंने ऐड भी कर रखी थी। तो मतलब सेम क्वेश्चन कभी नहीं होता, लेकिन सिमिलर टाइप की में, ठीक है ना। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है एक फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, बस उतना फर्क था, वो बना के लिखनी होती है आपको, इंग्लिश कैसी आती है कैसी नहीं आती है। उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें जो है यहाँ पे नोटिस देखने को मिला। नोटिस में जो है मैंने थोड़े इजी नोटिस कंसिडर कर लिए थे कि भाई नोटिस आसान दे सकते हैं ये लोग, लेकिन भाई जिस हिसाब से पेपर इन्होंने दिया ना भाई, मतलब लिटरली बहुत हार्ड पेपर दे रखा है इन्होंने। और एडवर्टाइजमेंट पे मैंने बोला भी था कि भाई एडवर्टाइजमेंट में टाइम पास मत करना, ऑप्शन में आएगी। तो लिमिटेड टॉपिक बोले थे मैंने भाई कि लिमिटेड पढ़ो, बस ज़्यादा मत पढ़ो एक ही चीज़ को, ठीक है। मैंने नोटिस दिखाए थे इस तरीके से, कुछ इस टाइप के आ सकते हैं। बाकी ज़्यादा नोटिस मैंने वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल करा रखे थे ताकि आप टाइम पास कर सको वहाँ पे, है ना, प्रैक्टिस कर सको, टाइम पास ही होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे उसके साथ में इन्होंने कॉम्पिटेंसी में भी दे रखा था कि इक्वालिटी फॉर ऑल पर पोस्टर, 3 में से कोई सा एक करना था। आप में से ज़्यादा ने नोटिस क्या होगा, नोटिस ही आसान सा जो है इन्होंने बना रखा था। उसके बाद आता है सेक्शन डी, ये था आपके पैसेज बेस। उसके बाद आते हैं दूसरा पैसेज, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन PDF में से थे कि नहीं थे, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। अब ये जो है, हाउ वाज गांधी ट्रीटेड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 था PDF में। तो चैप्टर 5 पे पहुँचते हैं जल्दी से हम, और क्वेश्चन 8 पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। चैप्टर 5, चैप्टर 4 आ चुका है, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 आ चुका है हमारे पास में। देखो, हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा रखा है, और कुछ क्वेश्चन को भाई इतना ट्विक किया गया, आंसर तो थे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन को इतना ट्विक कर दिया इन्होंने कि आप लिख ही नहीं पाओगे मेरे हिसाब से तो कुछ क्वेश्चन में तो। लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे हुए थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क भी था, और फ्री वालों के लिए भी दे रखे थे क्वेश्चन कुछ। तो हाउ वाज द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियो इन द फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग था। अभी ये जो है चैप्टर 6 का 11th क्वेश्चन था, ये देख लो तुम, चैप्टर 6 में आते हैं, और 11th क्वेश्चन देखो यहाँ पे था, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर इन द पोएट एंड पैनकेक। यहाँ पे जो नेशनल इंटीग्रेशन की चीज दिखा रही थी, मेकअप डिपार्टमेंट एज अ लार्ज स्केल ऑफ टीम वर्क, वही चीज उन्होंने घुमा के पूछा भाई। क्वेश्चन तो आंसर तो वही थे, लेकिन क्वेश्चन को इतना घुमा दिया है कि आप कंफ्यूज हो गए। आपको ये जरूर लग रहा होगा भाई पढ़ा तो हुआ ये चीज के बारे में, इंग्लिश में ये नहीं होता भाई, बहुत कम ऐसे रिपीटेंसी मिलते हैं। लेकिन मैंने कोशिश करी थी कि आपको क्वेश्चन बाहर से ना मिले, आपने उसके बारे में पढ़ा ही ना हो, वैसा ना हो जाए आपके साथ में। तो यहाँ पे जो मेकअप रूम है इसके बारे में ये वाला जो आंसर था डिट्टो यही का ही, एज इट इज टेपना था, कुछ चेंजमेंट नहीं करना था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को इन्होंने ट्विक कर दिया है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके पूछा गया है। उसके बाद ये जो जैंसी वाला क्वेश्चन था, ये PDF में हमने ऐड नहीं करा था गोइंग प्लेसेस से, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई जैंसी के बारे में इतनी डिटेल में ये लोग पूछेंगे। हल्के में जो है थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था मैंने जैंसी के क्वेश्चन का, बट डिटेल में इन्होंने इसी के बारे में पूछ लिया। कोई बात नहीं, हमें जो है 4 क्वेश्चन करने थे 5 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर हैमल वाला, पहला ही चैप्टर आपका मिस्टर हैमल वाला तो है ना, द लास्ट लेसन। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप देखो पहले क्वेश्चंस को देखो, व्हाट वर्ड्स डिड मिस्टर हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर डिसमिनिशिंग द लास्ट लेसन, व्हाट डिड दे मीन, उनका क्या मतलब था वो पूछ रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और यहाँ पे जो है बोर्ड पे लिखा था उन्होंने विवा द ला फ्रांस, जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। ये आंसर जो है आपको ये लिखना था इसमें आंसर, बट इन्होंने क्वेश्चन को ट्विक किया भाई। इंग्लिश के अंदर जिस हिसाब से ट्विकिंग हुई है ना क्वेश्चन की, खतरनाक ही कर रखे जिससे भी पेपर बनवाया है, बट आंसर आपको ये डिट्टो सेम ऐसे का ऐसे टेपना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंसिडेंट इन दोगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो इसमें जो है दोगलस वाला में आपको जो है 5वां क्वेश्चन है, चैप्टर 3 का 8th क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 3 का 8th क्वेश्चन
8th क्वेश्चन देखो यहाँ पे था मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रोनिंग इंसिडेंट बाय डगलस, और यहाँ पे पूछा था इंसिडेंट ऑन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केर्ड ऑफ वाटर। तो किन चीज़ों से डरे थे वो, जो इंसिडेंट हुए थे उनके साथ में कि वो पिता के साथ वहाँ गए, फिर YMCA पुल पे कांड हुए, तो ये सारा ये आपको डिस्क्राइब करना था, यही आपको आंसर सेम टू सेम लिखना था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन करना था आपको, इस वाले पोर्शन में 9वें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना था। अब कैरेक्टर स्केच या तो पैडलर का लिख सकते थे, ये भी आसान था। वैसे तो मैंने बोला था भाई कैरेक्टर स्केच तो सबके पढ़ के जाना, फ्री में भी बोला था। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू ये हमने ऐड कर रखा था। अब सभी कैरेक्टर के हम कैरेक्टर स्केच ऐड करते तो भाई बहुत बड़ा वो हो जाता ना, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू यहाँ पे था। अब ये जो है कौन सा चैप्टर था हमारा, जेमिनी स्टूडियो वाला ही चैप्टर था, कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू। छठे चैप्टर का 12वां क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये छठे चैप्टर का 12वां क्वेश्चन ये रहा। देखो कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू है ना, यही है ना कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू। इन्होंने क्या पूछा है बस कि डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू फोकसिंग ऑन हिज डाइवर्सिटी इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटी, कंफ्यूज करने के लिए। बट लॉन्ग क्वेश्चन था और हमने बीच में लॉन्ग के हिसाब से आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपको जो है करना था प्रिपेयर। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ये आपको स्टेंजा वाला पोर्शन आ चुका था। स्टेंजा वाला पोर्शन के बाद में आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आई थिंक ऑफ ब्यूटी 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आपका जो है पोएम्स का सेक्शन था, ये पोइट्री सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पे कितने 2 क्वेश्चन करने थे। जस्टिफाई द स्टेटमेंट आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसमें पोएम 3 का पहला ही क्वेश्चन था ये हमारा। पोएम 3 देखते हैं एक बार। पोएम 3 का पहला क्वेश्चन ये देखो, मैसेज कंटेन इन द पोएम सेंट्रल आइडिया, और यहाँ पे भी ये सेंट्रल आइडिया ही पूछ रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए बस। आपको स्टेटमेंट पहले चीज ये देखो, पोएम का नाम क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पे भी यही बात हो रखी है कि तब पोएम कन्वेज द मैसेज दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, पूरी पोएम ही इसके बारे में है। तो भाई यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पूछा था लेकिन कंफ्यूज करके। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, पता नहीं क्या लिखना, समरी ही लिखनी थी इसमें। उसके बाद में ग्रीडी गुड डूअर्स रिसीव द पीपल, ये वाला पीडीएफ में नहीं था और 2 ही करने थे। तीसरा क्वेश्चन भी पीडीएफ से था, माई मदर एट 66, पोएम नंबर 1 का क्वेश्चन था ये। पोएम नंबर 1 में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये देखो, जस्टिफाई द टाइटल या मेन आइडिया, इसमें भी आपको ये आंसर जो है लिखना था। ठीक है, मेन सेंट्रल आइडिया कह लो या जो भी चीज़ है, एक ही टाइप की बात होती है ये, तो ये भी आपका पीडीएफ में से था। ठीक है, उसके बाद में 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। 12th क्वेश्चन और ये 13th क्वेश्चन, भाई इतना ये वाली कुल मिला के मैंने एक चीज़ नोटिस करी, फ्लेमिंगो जो बुक थी आसान थी, ये वाली बुक में भाई जो इन्होंने रचा है ना, 1 नंबर के डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं जिनके बारे में हमें देखने को भी नहीं मिलता कहीं ना कहीं से। चलो कोई ना, देखते हैं क्या क्या था यहाँ से भी सेक्शन सी इसमें 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन में आपका जो है जो ए पार्ट था, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ चैप्टर द टाइगर किंग, इसमें जो है चैप्टर 2 का 8th क्वेश्चन था आपका। ये चैप्टर 2 का ये आ चुकी है, विस्तास में था ना, विस्तास ही है ना ये दोनों आई गेस, तो चैप्टर 2 हाँ टाइगर किंग चैप्टर 2 है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देखो, इसमें चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 12th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो यहाँ पे है ना कंफ्यूज किया हुआ है हमको। एक तो हमें जस्टिफाई द टाइटल ऑफ चैप्टर टाइगर किंग, इसमें आपको बताना था कि टाइगर किंग के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो टाइगर किंग के नाम से फेमस हुआ, वो चीज़ बतानी थी। ठीक है, और हु वाज द टाइगर किंग, हाउ डिड ही गेट द नेम, ये जो था ना 100 टाइगर, यही चीज़ आपको बतानी थी। जस्टिफाई करना था कि वो टाइगर किंग कैसे बना एक्चुअल में, और इन्होंने कन्फ्यूज कर दिया भाई सिंपलीफाई करके उस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके अभी अगर पीडीएफ को अपडेट करना रहेगा यहाँ पे और करके मैं डाल दूंगा भाई ये वाला क्वेश्चन की टाइटल को जस्टिफाई, सेम ही बात थी, आंसर बिल्कुल डिट्टो सेम लिखना था इस वाले क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर पढ़ा होता, समझदार होता, बहुत सारे बच्चों ने भाई पेपर को अच्छा अटैम्प्ट किया है। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ के गए हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन्होंने इजीली अटैम्प्ट कर दिया। लेकिन हाँ, अब की बार 12th में ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन को बहुत घुमाया जा रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जो है सिंपल पूछ लेते थे, अब की बार थोड़े उठपटांग से बना के दिए जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन को, कंपेयर टू नॉर्मल सिंपल पूछने की बजाय। ठीक है, ये जो है ना, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये सीबीएसई टाइप का पैटर्न है। ये हरियाणा बोर्ड का ऐसा पैटर्न नहीं था, सीबीएसई से पता नहीं अब की बार इन्फ्लुएंस से हो रखे हैं पेपर 12th क्लास के, स्पेशली 10th के इतने नहीं मिलेंगे हमें देखने को, बट 12th के मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं, सीबीएसई टाइप में क्वेश्चन पूछने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पैटर्न देखे हुए यार हमने, सीबीएसई के अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो उसके बाद में जो है हमारा ये वाला 12th वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 13th वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने थे आपको। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन में आपको जो है ये सक्सेस वाला, देखो मैं बता रहा हूँ भाई, लेजिट चीज़ें ही बता रहा हूँ, ऐसे फेंकूंगा नहीं कुछ भी। ये वाला जो क्वेश्चन था, आई एम अफ्रेड, ये वाला जो क्वेश्चन था चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ये जो है डिट्टो सेम नहीं मिला, इसको काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए इसको रिप्रेजेंट किया होता, लेकिन आपके समझ के ऊपर बात थी कि आप किस तरीके से इसको टैकल करने वाले थे।
अब देखो यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन था कि वाई डज डैरी नॉट वांट टू मीट पीपल, क्यों? क्योंकि उसका फेस जला हुआ था, उसके बारे में बात करनी थी हमको। और वाई डज डैरी से द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से डरता हूँ, क्योंकि उसका फेस जला हुआ था, लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे। वही सब बकवास फेंकनी थी, आपको थोड़ा ट्विक करके बनाना था और यही आंसर आप लगभग उसमें लगा सकते थे। एग्जैक्ट नहीं लगना था, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होना था इसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करना था और यही लगभग सा आंसर आपको लिखना था। बामा में जो आनंद वाला टॉपिक था ये हमने कंसीडर नहीं करा था, मुझे लगा भी नहीं था भाई इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में चार्ले कम टू सैम, भाई सैम के बारे में तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आता रहता है कई बार भाई। हरियाणा बोर्ड वाले, मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई, हरियाणा बोर्ड वालों ने अब की बार सीबीएसई से क्वेश्चन चुरा के लाए हैं ये, पता नहीं किससे पेपर बनवा लिया इन्होंने। और सीबीएसई में मैंने देखा था कई बार आ चुका है ये एग्जाम में क्वेश्चन, मुझे लगा भाई हरियाणा बोर्ड तो हरियाणा बोर्ड है, हमारा बच्चे लेवल क्वेश्चन देता है, नहीं, इन्होंने सीबीएसई से चुराने लग गए भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी। चलो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना आने वाले टाइम में। अब जो है उसके बाद में ये वाला देखो, मैं बता रहा हूँ ये कवर नहीं था हमारे टॉपिक में, क्योंकि हरियाणा बोर्ड इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता, नॉर्मल क्वेश्चन देता है, तो ये नॉर्मल नहीं था, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, तो हमने इसको कवर नहीं किया हुआ था, ठीक है। इसको इसमें बताना तो वही था कि पुराने लेटर वेटर उसी की बकवास मारनी थी इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू यू थिंक द राइटर कंसिडर द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइज, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका चैप्टर 3 का 8th क्वेश्चन था, ये हमारा चैप्टर 5 आ रहा है, चैप्टर 4 चैप्टर 3 का 8th क्वेश्चन। ये देखो, वाई डिड तिसानी दोषी विजिट अंटार्कटिका, गोंडवाना के बारे में क्या कहती है, ये एग्जैक्ट नहीं आना था, इसको मॉडिफाई करना था आपको। इसमें भी आपको क्या था, एक स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम था, वो सक्सेस अच्छा प्रोग्राम था, कैसे वो बताना था, तो वो एक ट्रिप गई, वो छोटा लिखना था ना, ये बड़ा क्वेश्चन था, इसमें यही इतना ही बताना था कि ये ट्रिप पे गए थे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वहाँ उन्हें सीखने को मिला, वो सारी बकवास करनी थी, और एक इसीलिए एक सक्सेस प्रोग्राम था, बस इतना ही बकवास करनी थी छोटी सी, ठीक है। कंप्लीट आंसर नहीं लिखना था, लेकिन मिलता जुलता सा इसमें सही था ये। और देखो ये वाला पोर्शन मैं सही बता रहा हूँ, ये वाला जो है ना विस्तार वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी डिफिकल्ट इन्होंने बनाया है, और कई सारे क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये सीबीएसई इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं मेरे को ये, कभी कभी अगर पेपर वगैरह देखते हैं हम लोग तो सीबीएसई के क्वेश्चन थे ये वाला क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड का था, ठीक है, ये वाला हरियाणा बोर्ड की डिफिकल्टी लेवल पे था। और ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है सीबीएसई का था, ये हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है। ये हरियाणा बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल बना लेता है, तो इतना था। बाकी जो है लगभग अगर मैं बताऊं, बात करूं, अगर आपने पढ़ी होगी पीडीएफ को अच्छे से, तो यहाँ पे सिर्फ एक 2 नंबर का क्वेश्चन था पीडीएफ के अंदर से जो आपको देखने को नहीं मिला इस वाले सेक्शन में, वो भी 13वें क्वेश्चन में, ये वाला आप बना के लिख सकते थे, इतना आपने सफिशियंट पीडीएफ में से पढ़ा हुआ था, ठीक है। ये वाले 2 क्वेश्चन के बारे में आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका स्किप होता है सिर्फ 2 नंबर का। बाकी जो पेपर था, जो क्वेश्चन थे, मैंने मैच करा दिया भाई, कैसे आए हुए थे, किस तरीके से था, लगभग पेपर था पीडीएफ में से। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता होता भाई कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। बाकी जो 10th क्लास वाले हैं उनका भी लगभग ऐसा ही है, मैथ के अंदर भी यही होता है, स्टेटमेंट बदल देते हैं लेकिन लॉजिक सेम रहते हैं उनके। और वही चीज़ अब की बार हमें इंग्लिश में देखने को मिल रही है भाई, जिसकी हमने एक्सपेक्टेंसी नहीं करी थी कि इतने डिफिकल्ट पेपर आने लग जाएंगे। अंदाजा हमें 11th से ही हो गया था, 11th क्लास के पेपर डिफिकल्ट आ रहे थे अब की बार। खैर 9th के इजी आ रहे तो 10th के मेरे अंदाजे से इजी आना चाहिए पेपर, ठीक है। वो देखेंगे भाई कल को पेपर कैसा क्या होता है। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है, ये आपकी इंग्लिश की थी, बाकी सब्जेक्ट की भी हमने अवेलेबल करा रखे है वेबसाइट पे cclchapter.com पर। यहाँ पे जब आप पेड स्टडी मटेरियल में आओगे तो यहाँ पे आपको जो है 12th क्लास की 10th क्लास की सारी लगभग पीडीएफ मिल जाएंगी। अभी इंग्लिश का तो हमने आंसर के साथ में बना रखी थी, अगला जो एग्जाम है आपका फिजिक्स का इकोनॉमिक्स का, दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है विदाउट आंसर है। एमसीक्यूज साथ में आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज आंसर के साथ में है, ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और हाँ, इनमें से जो है ना इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, इनमें रिपीट ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ सीधी सीधी बात। रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में सबसे कम हमें देखने को मिलते हैं, सबसे मनु सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो केमिस्ट्री ही है, ठीक है। उसके अलावा भाई किसी में टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया आएगा एग्जाम में। आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट चैप्टर वाइज दे रखे हैं ताकि आपको ढूंढने में, आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो सके, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, पेपर की वीडियो आपने देख ली है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।